तो चलो आज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो खत्म करके आए हैं, अब वहां पर आपने जो रिएक्शंस और प्रिपरेशन वहां पर सीखी है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको सिमिलैरिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब हम लोग अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करते थे तो आपको भी पता है कि अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है अपने पास, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते थे, ठीक है। और वो फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाते थे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो कुछ रिएक्शंस आपको सिमिलर यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो अपने पास स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन से। देखो इंट्रोडक्शन पे अगर आए तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं ना, ध्यान रहे मैं सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात कर रहा हूं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोगों ने किस कैटेगरी में डाला हुआ है, इनको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल का मतलब होता है जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, सीओ बॉन्ड रहता है, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा अपने पास, डबल बॉन्ड। लेकिन बात ये होती है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, ये ईस्टर्स में भी है और ये अमाइड्स में भी है। लेकिन ईस्टर्स हो गए, अमाइड्स हो गए और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, इन तीनों को हम लोग क्या नहीं कहते हैं अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में सिर्फ दो ही आते हैं। कौन कौन आता है, एक तो आता है एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा आता है मेरे पास, कीटोन। अब ऐसा क्यों है कि इन्हीं दो को कह रहे हैं और बाकियों को क्यों नहीं कह रहे? देखो सबसे पहले आप उसके पीछे यहाँ पे जो रीजन देखोगे वो ये रहता है, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को देखूं ना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पर CHO, और नीचे वाला आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन के दोनों तरफ क्या लगी हुई होती है, कार्बन चेन, ठीक है। मतलब एल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल चेन अपने पास दोनों साइड यहाँ पर एग्जिस्ट करती हुई आपको दिख जाएगी। तो R या R' अपने पास हमने इसे लिख दिया। अब होता पता है क्या है कि यहां पर ना इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो CHO की बात कर दी जाए, चाहे RCO R' की बात करें, इसमें जो कार्बन है, कार्बन की दोनों वैलेंसीज, मतलब कार्बन ने जो डबल बॉन्ड बना रखा है वो किसके साथ बना रखा है, ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है ऑक्सीजन के जो दोनों बॉन्ड है, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर हमारा कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाते हैं जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यही हुआ करता था, COOH, ठीक है। अब आप जरा इस ग्रुप को देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ना OH लगी हुई है, और ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, लोन पेयर। अब ये कभी बने हुए नहीं आते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास क्या रहे होंगे, लोन पेयर रहे होंगे। देखो डबल, सिंगल और ये लोन पेयर। अगर ये डबल, सिंगल, लोन पेयर है तो यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा मेरे पास, रेजोनेंस, ठीक है। अगर यहां पर रेजोनेंस आ गई ना, तो रेजोनेंस आने से क्या हुआ कि रेजोनेंस अगर यहां पर आई है तो ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को देखूं तो ये वाला बॉन्ड अगर इसकी तरफ टूटा होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दिखा रखा है हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए हैं। तो पहले दो लोन पेयर थे, अब कितने हो गए टोटल, 3, क्योंकि आपने वो तीसरा जो ये वाला बॉन्ड था, इसका दूसरा बॉन्ड ये तोड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि आपने जो ये वाला बॉन्ड है ना, जो यहां पर आप ये बॉन्ड देख रहे हो, जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आया होगा और कार्बन पे कैसा चार्ज आया होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर यहां पर शेयर हो जाएगा। क्यों शेयर हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसको किसकी जरूरत थी, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो इस ऑक्सीजन ने कहा कि भाई तुम मेरा लोन पेयर रख लो, तो ये यहां पर मेरे पास क्या बनता हुआ दिख जाएगा अपने को, एक डबल बॉन्ड। लेकिन जैसे ऐसा हुआ, ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्ड बना दिए, 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो कितने बॉन्ड हो गए इसके टोटल, 3। तो कैसा चार्ज आ गया यहां पर ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग रेजोनेंस को देखें तो ये आपके पास किसका ग्रुप है, यहां पर जो लिखा हुआ है ये हमारी ईस्टर है, ठीक है। अगर आप इस ईस्टर पे नजर मारोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, ये ईस्टर्स हुआ करते थे। यहां भी सेम ही केस बनेगा। तो हमारे पास जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां पर टूटा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज गया होगा, फिर से पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आया होगा, पार्शियल पॉजिटिव आया होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसके बगल में कौन बैठा हुआ है, ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है, जिसने दो लोन पेयर रखे हुए बचा करके, तो ये अपना लोन पेयर यहां पर लगा देगा, ठीक है। इसने अपने पास यहां पे लगा दी लोन पेयर। जैसे ये लोन पेयर लगी, अब इन दोनों के बीच में क्या बनता हुआ दिख जाएगा आपको, एक डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो रही है मेरे पास, ये रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स में आप ऐसा नहीं करा सकते कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम लोग रेजोनेंस करवा सकते हैं क्या, जैसे यहां पे करवा रहे हैं, वहां पे नहीं करवा सकता आप रेजोनेंस। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन तो है, पर इधर कीटोन में इसके अगल बगल कार्बन है, तो कार्बन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं होगी उसकी, क्योंकि ना वहां चार्ज है और ना वहां लोन पेयर है। और एल्डिहाइड में भी सेम केस है, एल्डिहाइड में भी एक तरफ कार्बन लगी होती है, एक तरफ हाइड्रोजन लगी होती है, तो आप यहां भी रेजोनेंस नहीं करा सकते। इसलिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं वो कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारा कार्बन सेटिस्फाई करता हुआ दिखे या अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करता हुआ दिखे। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलती है, हमें रेजोनेंस देखने को मिलती है, इस कारण यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है।
अमाइड्स पे देखते हैं, यहां पर अमाइड्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये वाला ग्रुप क्या होता है हमारा, अमाइड हुआ करता था। अब यहां पर भी आपको रेजोनेंस होती हुई दिख जाएगी, क्यों दिख जाएगी, क्योंकि देखो डबल सिंगल लोन पेयर, अब यहाँ पे लोन पेयर किसके पास है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है। तो आप फिर से वही करो कि भाई ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ो तो कैसा चार्ज आया होगा, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आया होगा, तो इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहां पर लगा दिया होगा। या मैं कहूं ये पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर आपको बॉन्ड बनाते हुए दिख जाएंगे, तो ये मेरे पास अमाइड्स में बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये वाला ग्रुप कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ ये लगे हुए हैं हेलोजन लगी हुई है यहां पर, ये क्या होते थे, क्या कहते हैं हम लोग इनको, एसाइल हैलाइड्स, ठीक है, RCOX, तो ये आपके पास एसाइल हैलाइड्स हैं। अपने पास एसाइल हैलाइड्स में भी सेम ही केस बन रहा है, देखो एसाइल हैलाइड्स में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन यहां पर भी वही आ गया भाई, रेजोनेंस आ गया, क्योंकि ये जो हैलोजन है इस हैलोजन पर कितने लोन पेयर है, टोटल 3 लोन पेयर है। लोन पेयर कभी बनी हुई नहीं होती है, तो आपको खुद से बना करके देखनी पड़ेगी। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो ये लोन पेयर अपने पास इधर डिस्प्लेस हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि आगे आपके सामने बनी हुई है यहाँ पर स्ट्रक्चर। और वैसे ये जो हैलोजन है अपने पास यहाँ पर 2 लोन पेयर बचा लेगा। तो भाई बात समझ में कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप में कभी भी रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर किसी कंपाउंड में आपको कार्बोनिल दिख रहा है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो ध्यान रहे वो कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल नहीं होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में इसलिए कौन कौन से आते हैं मेरे पास, सिर्फ एल्डिहाइड आता है और कीटोन आता है, ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स और वैसे ही आपका ये एसाइल हैलाइड्स, ये सब आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। चलो अगला आ जाते हैं अब आपके पास यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं एल्डिहाइड्स का। सबसे पहले एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका CHO, ठीक है। ध्यान रहे कि जो यहाँ पे CHO लगी हुई है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका पहली बात तो चेन में काउंट होता है। चेन में काउंट होने का मतलब है जब ये भी हम आगे यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पे आपको CHO जो उसका फंक्शनल ग्रुप है उसकी कार्बन को चेन में इंक्लूड कराना है, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास इनका जनरल नेम। तो जो इनकी जनरल नेमिंग होती है, जब जनरल नेमिंग में आप देखोगे तो जनरल नेमिंग जैसे ये लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म होने वाला सबसे पहला एल्डिहाइड है, ये होता है HCHO, ठीक है, जिसको आप लोग मिथेनॉल कहते हो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसका जनरल नेम फॉर्मल्डिहाइड है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है या मैं बोलूं जो मिथेनॉल होता है, ये क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बनाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड आपके पास एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है। जो चींटी है जब चींटी काट लेती है तो वो असलियत में फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो फॉर्मिक एसिड से क्या बनकर के आया है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए उसका नाम भी वहीं से डिराइव किया गया है, ठीक है। जनरल नेमिंग जो होती है उनके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। फिर वैसे आपका ये प्रोपेनल्डिहाइड है। अब देखो प्रोपेनल्डिहाइड जो है ये हमारे पास प्रोपिनोइक एसिड से आ रहा है। अब प्रोपिनोइक एसिड क्या होगी, 3 कार्बन वाली, ठीक है, 3 कार्बन पे प्रोपिनोइक एसिड बनेगी। तो वैसे अगर मैं 3 कार्बन पर प्रोपिनोइक एल्डिहाइड बनाऊंगा तो ये क्या बनना चाहिए, CH3, CH2 और CHO, ठीक है। फिर ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड का मतलब एक टोटल 4 रहे होंगे, ये ब्यूटाइरिक एसिड से बनता है। अब यहाँ पे टोटल 4 रहने का मतलब है CH3, CH2, CH2, CHO, ये लो आपके पास आ गया ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अभी करेंगे हम लोग इनको, आगे भी देखते हैं। तो इस तरीके से जनरल नेमिंग आपके पास काम करती है, ठीक है। जनरल नेमिंग आपको सबकी नहीं लिखनी होती है, कुछ कुछ जरूरी होते हैं जनरल नेमिंग में। अब कुछ एक्सक्लूसिव कंपाउंड्स आएंगे आपके पास जो भी आप जनरल में भी आगे देखोगे। आईयूपीएसी का तो हम लोग आपको रूल सिखाएंगे ही कि आईयूपीएसी जो सिस्टम है वो कैसे फॉलो होता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन नेमिंग है या जनरल नेमिंग कहते हैं जिसको, तो आपके सामने इसमें देखो लिख रखा है इन्होंने। एक चीज और रहती है, अभी आप लोग ने क्या करा होगा कि हमने अभी तक ये देखा है कि 1, 2, 3 करके लिखी हुई होती है पोजीशंस जो होती है, बट अभी आप जब एल्डिहाइड को पढ़ोगे, कीटोन को पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो कार्बन की पोजीशन जब मेंशन होती है ना, तो कई बार उसके सामने ABCD भी लिखा हुआ होता है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ये जस्ट क्या करते हैं, आपके पास जो कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा, जैसे आप कहते हो मिथाइल लगा हुआ है कहीं पर, इथाइल लगा हुआ है कहीं पे, या क्लोरो लगी हुई है कहीं पे, तो आप लिखोगे 2 या उसके आगे 3 लिखोगे पोजीशन के लिए। बट अब क्या होता है कि यहां पर हम लोग ABCD जैसे लेटर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब ये लेटर्स कैसे काम करते हैं अभी आप लोग आगे एग्जांपल में समझ जाओगे कि किस चीज की यहां पर बात हो रही है। देखो यहां पर अब जो कीटोन्स रहेगा, जब हम लोग कीटोन के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो कीटोन्स का जो अपने पास नॉमेनक्लेचर है, अगर हम लोग इसमें देखें तो कीटोन्स के क्या होते हैं। अच्छा वैसे यहां पे इस पे देख लेते हैं पहले। एल्डिहाइड्स में क्या होता है, एल्डिहाइड्स के प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्स होते हैं। एल्डिहाइड्स के हमारे पास होते हैं सफिक्स, और इनका सफिक्स क्या होता है अपने पास, अल, ठीक है।
मतलब अगर वो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो अल यूज करेंगे। अगर आपके पास चेन में एक से ज्यादा, अगर आपके पास चेन में एक से ज्यादा मैं कहूं फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं जिसमें एल्डिहाइड को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो एल्डिहाइड जो होते हैं इनका प्रीफिक्स क्या हुआ करता था एल्डिहाइड्स का? बिल्कुल, तो या तो आप फॉर्माइल यूज करते थे या ऑक्सो यूज करते थे। तो मैं बता देता हूं यहां पे अपने पास जो इनका सफिक्स है, इनका सफिक्स क्या होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में? अल। और वैसे इनका प्रीफिक्स क्या होता है हमारा? प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। तो आपको प्रीफिक्सेस का यूज तभी करना पड़ेगा जब आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेंगे, ठीक है? तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपका एल्डिहाइड किसकी तरह काम कर रहा है, वहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, मतलब इसके ऊपर आपने एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जो कि इससे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो नंबर 1 प्रायोरिटी दे रखी होती है, तो आप फिर चेन को नंबर करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से, और सफिक्स भी उसका लगाओगे तो इसका प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा आपको। तो इनका प्रीफिक्स होता है हमारे पास फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, ठीक है? तो ये तब का केस है अगर ये आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट बनकर के आता है, इसका मतलब है कि इसको प्रायोरिटी नहीं गई होगी। अब वैसे आपके पास ये कीटोन्स होते हैं, तो कीटोन्स का भी अपने पास सफिक्स ही हुआ करता था। कीटोन्स का सफिक्स क्या होता था? ओन, ठीक है? और अगर अपने पास कीटोन को हम लोगों ने प्रायोरिटी नहीं दी है तो इनका क्या लगेगा फिर? इनका भी अपने पास फिर प्रीफिक्स लगना चाहिए। तो कीटोन्स का भी जो प्रीफिक्स है ना, कीटोन्स का भी प्रीफिक्स सेम ही होता है, वो कि क्या होता है मेरे पास? जो कि ऑक्सो, ठीक है? यहां पर भी हम लोग ऑक्सो यूज करते हैं जैसे कि हम लोगों ने वहां पे यूज करा था एल्डिहाइड वाले ग्रुप के लिए। तो प्रायोरिटी जो सीरीज रहती है, प्रायोरिटी सीरीज की अभी इस बार आपको शायद उतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस बार उतने कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है नहीं जहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे। 11th में तो इस चीज के ऊपर आपने काफी ज्यादा नेमिंग करी होगी, जहां पे 3-3, 4-4 फंक्शनल ग्रुप भी होते थे। इस बार आप ज्यादातर देखोगे कि एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। एक से ज्यादा वाले में भी अगर कहीं पे होगा तो अल्कोहल एल्डिहाइड मिक्स आ जाएगा, अल्कोहल कीटोन मिक्स आ जाएगा, इनॉल्स आ जाएंगे, बट इससे ऊपर आपके पास अभी 12th में तो नहीं होगा कहीं पर। अब देखो ए, बी और सी की जो मैं बात कर रहा था ना, वो ये है, जैसे आपका एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बाद वाली जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाली कार्बन है ना, तो इसको हम लोगों ने ए नंबर कर रखा है, और वैसे इसको क्या नंबर कर रखा है यहाँ पर? बी। और सिमिलरली जो राइट हैंड साइड वाली है, फिर इसको क्या लिख दिया? ए डैश, और इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर? बी डैश लिख दिया। बट आप लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग ना ऐसे नहीं करनी होती। हम लोगों को कैसे करनी है आईयूपीएसी नेमिंग? 2,3 करके लिखना है, हम लोग ए, बी और सी करके नहीं लिखते। बट हाँ, ये भी एक रूल होता है, ठीक है? अगर कभी आपके पास कोई कंपाउंड लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर ए का मतलब यही रहेगा कि पहली कार्बन है, बी का मतलब है कि सेकंड कार्बन है। तो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे आप लोग पढ़ करके आए थे, बस तरीका बदल गया। क्योंकि आप वहां पे क्या करते थे? आप स्ट्रेट नंबर कर देते इसको 1 2 3 4। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें ए कहां से शुरू हो रहा? देखो, कार्बोनिल के बाद जो कार्बन है उसको ए गया, तो वैसे इधर भी ए गया तो उधर भी ए गया। तो अगर इतने इधर वाले को ए लिखा है तो दूसरे वाले को हम लोगों ने क्या लिख दिया? वहां पर ए डैश लिख दिया, ठीक है? तो अब आगे आ जाते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देख लेते हैं नोमेनक्लेचर या नेमिंग अपने पास। सबसे पहला जो एल्डिहाइड हमारे पास पॉसिबल हो सकता है वो क्या रहेगा? ये HCHO, ठीक है? CHO तो होता ही होता है एल्डिहाइड में। अब उसका जो कार्बन का एक बॉन्ड था वो मैंने किसके साथ लगा दिया? यहां पर हमारे हाइड्रोजन के साथ लगा दिया है, ठीक है? अभी जो HCHO यहां पर बनकर के आया, अगर आप HCHO को देखोगे तो इसका जो नेम किया जाएगा, तो आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं चेन में? एक ही है, एक से ज्यादा कार्बन यहां पर है ही नहीं। एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहां पर? मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पर? मीथेनल। फिर अपने पास इसके बाद, अच्छा, इसका जनरल नेम क्या होना चाहिए? फॉर्मिक एसिड। बहुत बढ़िया, मुझे लगा था मैं ही सो के आया हूं सिर्फ। जनरल नेम की अगर बात करेंगे तो क्योंकि एक ही कार्बन यूज हुआ है तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है? ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। एक कार्बन पे जब भी आता है तो फॉर्मल ग्रुप होता है, फिर उसके बाद अगर 2 आ जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अगर 2 कार्बन का होता तब क्या लिखते हैं इसका जनरल नेम? बिल्कुल, तो सेकंड वाला उसी को ले लेते हैं। यहां पे सेकंड वाले पे आ जाते हैं, जो कि रहेगा आपका CH3CHO। कितने कार्बन है टोटल हमारे चेन में? 2 ही कार्बन लगे हुए हैं। तो आईयूपीएसी नेम अगर कोई लिखे इसका, तो आईयूपीएसी नेम लिखना सिंपल होगा। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? ईथन, और उसके बाद क्या लगा देंगे? अल, ठीक है? आईयूपीएसी नेमिंग के बाद अब आ जाते हैं जनरल नेमिंग पे। आप लोगों को याद है एसिटिक एसिड होता है हमारे पास, CH3COOH होता है। तो अगर आप CH3COH को देखोगे, मतलब जो मेरा एसिटिक एसिड है,
आपको याद है उसका जनरल नेम क्या होता था? एसिटिक एसिड का जनरल नेम, एसिटिक एसिड का जनरल नेम विनेगर। जो मैं बोल रहा हूं वही जनरल नेम है उसका। आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम होता है। एसिटिक एसिड क्या होता था उसका? जनरल नेम। तो आपने यहां पर एसिटाइल जो वर्ड यूज किया है ना, एसिटिक एसिड जैसे उसके जनरल में, तो अगर आप देखोगे यहां भी 2 कार्बन है तो ये उससे डिराइव हो रखा है। तो जैसे वो एसिटिक एसिड वैसे ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये आपके पास एल्डिहाइड की कैटेगरी का है क्योंकि, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल ग्रुप है यहां पे। फिर आ जाते हैं आगे। इसका क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का? सबसे पहले यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है आपके पास? CHO, बिल्कुल सही है। तो आप यहीं से सबसे लंबी कार्बन चेन बनाओगे हमारी। कितने कार्बन की आ गई सबसे लंबी कार्बन चेन? 4 कार्बन की। कौन बाहर हो गया है चेन से? क्लोरो बाहर हो गया है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 3rd। तो 3 क्लोरो तो हम लोगों ने यहां से अलग कर दिया। ठीक है, अब आपके पास चेन में कितने कार्बन बचे टोटल? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन। और एंड किससे कर देंगे इसको? अल से। तो इसका नाम हो जाएगा मेरे पास यहां पर 3 क्लोरो ब्यूटेनल। ठीक है, 3 क्लोरो ब्यूटेनल बन गया ये। कोई मेरे को इसका नाम बताएगा? इसका नाम क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का? क्या? हाँ, डाई के आगे तो बढ़ो। अरे घबराओ नहीं, नेम तो करो जैसे आप लोगों ने इससे पहले करा हुआ है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन की आ रही है आपके पास टोटल कार्बन चेन? 4 कार्बन की आ रही है। 4 कार्बन की है, कुछ और तो इसमें लगा नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? ब्यूटेन। अब पहले पे भी एल है और दूसरे पर भी एल है, तो क्या लिखना चाहिए? सिंपल। ये हो गया आपके पास ब्यूटेन 1,2 डायल, जिसमें पहले पर भी आपके पास CHO लगा हुआ है और जो चौथी पोजीशन है उस पर भी लगा हुआ है। क्या हो रहा है आज? सारे मैं ही गलत कर रहा हूं। 1,4 डायल। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड था ना, ऐसे आप लोग मेरे को अब जरा इसका बताना। थर्ड और फोर्थ का? थर्ड वाले में तो जनरल नेम नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड वाले में अगर आप जनरल नेम करोगे ना तब तो वो 3 क्लोरो है। ठीक है, और उसके बाद मेथ प्रोप ब्यूटाइल एल्डिहाइड है वो, तो तब तो उसको आपको 3 क्लोरो ब्यूटाइल एल्डिहाइड करके लिखना पड़ेगा। इसका 5th वाले का नाम 4th से मैच कर रहा है, कौन बताएगा इसका नाम? सोचो इसके बारे में, कुछ सोचो, कुछ खास है यहां पे। 11th में वैसे कर रखा होगा आप लोगों ने कंपाउंड। क्या नाम है? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड? बिल्कुल सही चीज है। अगर आप यहां पे सबसे लंबी कार्बन चेन बनाओगे ना, तो आप बोलोगे कि मेरे पास सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की बन रही है? 5 कार्बन की बन रही है। प्रॉब्लम ये हुई कि कंपाउंड में हर पोजीशन पर सिमेट्री है। हर पोजीशन पर सिमेट्री होने का मतलब है कि आप फिर किसी को बाहर थोड़ी कर सकते हो। आपने पहले और 5वें पोजीशन का तो एल्डिहाइड इंक्लूड करा दिया चेन में, पर तीसरे पोजीशन वाला जो एल्डिहाइड था वो तो आपकी चेन से बाहर हो गया। अब आप इसको ये नहीं लिख सकते ना कि 3 पे फॉर्माइल लगा हुआ है या 3 पे ऑक्सो लगी हुई है और उसके बाद आपने लिख दिया कि ये तो पेंटेन 1,5 डाइयल हो गया। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने CHO को प्रायोरिटी दे रखी है तो फिर सारे CHO आपकी चेन में इंक्लूड होने चाहिए, और ऐसा मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं सारे CHO को चेन में इंक्लूड करा दूं। तो जब भी ऐसे कभी हम लोगों के पास सिनेरियो बनता है तो क्या किया जाता है वहां पर, फिर किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इससे ज्यादा बेटर है कि मैं सिर्फ यहां पे 1,2,3 लिखूं, मतलब 1 2 3 लिखूं। अब ये CHO भी बाहर हो गया, ये वाला CHO भी बाहर है और ये वाला CHO भी आपके पास बाहर है, तीनों CHO बाहर है। तो ये एल्डिहाइड भी है, मैंने चेन का पार्ट भी नहीं बनाया, तो ये वो एल्डिहाइड का ग्रुप है जो कि कार्बन कंटेनिंग था और चेन से बाहर है, तो इसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड।
क्या बोलते हैं हम लोग इसको अपने पास? कार्बल्डिहाइड। तो ये जो कार्बल्डिहाइड यहां पर बन रही है, इस कार्बल्डिहाइड का जब आप लोग नेम लिखोगे तो नेम में क्या लिखा जाएगा? पहले पर भी लगी है, दूसरे पर भी लगी है, तीसरे पर भी लगी है। तो टोटल कितने कार्बल्डिहाइड लगे हैं? 3। और उससे पहले क्या आना चाहिए? प्रोपेन 1, 2, 3 तीनों पे लग रखा है। ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है, ये बनेगा अपने पास इसका नाम, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। आई बात समझ में? ये अरे आया या नहीं आया? ये अगर नहीं आया तो आप लोग बता सकते हो, मैं फिर से समझा दूंगा इसमें क्या था। देख लो आप लोग, फिर से देख लो। इसमें क्या है कि अगर पहले की तरह हम लोग इसको नंबर करते हैं ना, तो ये वाला CHO आपकी चेन से बाहर हो रहा है, आप नहीं बाहर कर सकते। या तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करोगे तो सारे इंक्लूड होने चाहिए, और नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं होगा। तो फिर आपने क्या सहारा चुना? आपने कहा कि फिर हम एक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपकी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो चेन में वो 3 ही आएंगे, और कार्बल्डिहाइड बाहर हो जाएगा आपकी चेन से। तो 3 कार्बल्डिहाइड बाहर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन का। तो इसलिए इसका नाम है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। यह है आपके पास एल्डिहाइड्स का पार्ट अभी तक। बताओ इसका नाम बताओ। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है यहां पर। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा आपके पास एल्डिहाइड है। COH भी हो गया और CHO भी हो गया। किसको मिलती है प्रायोरिटी? COH को, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आपने जब चेन को नंबर करा होगा तो इसी की साइड से नंबर करा होगा, 1, 2, 3, और ये क्या आ गया मेरे पास? 4, ठीक है। तो अब आपके पास जो ये एल्डिहाइड था, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका यहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किसका काम करेगा फिर? अब एक सब्स्टिट्यूएंट का। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका क्या जुड़ेगा मेरे पास? अब प्रीफिक्स क्या है इसका? प्रीफिक्स ऑक्सो कह दो या फॉर्माइल कह दो। तो आप कह रहे हो कि 4th पोजीशन पर तो फॉर्माइल लगी है, और वैसे ही अपने पास क्या लगा है? सेकंड पर एक मिथाइल लगा है। तो पहले क्या आना चाहिए? फॉर्माइल, और 2 पर क्या लगा है आपका? मिथाइल। तो 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है टोटल? 4 कार्बन की। तो ब्यूटेन 1 एसिड या सिर्फ ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका नाम, 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, तब वो उसके बाद पड़ता हो अगर आप ऑक्सो यूज करते तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4th पे अगर ऑक्सो है तो आपको बनाना CHO ही पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपकी चेन कह रही है कि कार्बन एटम चेन में 4 है, तो कीटोन तो वो रहेगा नहीं, वो आपके पास एल्डिहाइड ही बनेगा, क्योंकि चौथे पे आपको ऑक्सो की लिंकेज दिखानी है। अब आ जाते हैं आपके एक एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। ये मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या नाम होना चाहिए वैसे इसका? इसका नाम क्या बन रहा है आपके पास? देखो, इस ग्रुप को आप पहचानो। क्या ग्रुप लिखवाया था आप लोगों को? हम लोगों के पास 3 तरीके के वर्ड्स यूज होते थे, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। क्या है ये? बेंजाइल है, बेंजल है, बेंजो है। क्या है ये? आपके पास बेंजल है, बेंजल। बेंजाइल में क्या होता है? बेंजाइल में CH2 लगी होती है, बेंजीन रिंग के बाद CH2 होता है, और बेंजल में CH होती है, और बेंजो में सिर्फ कार्बन होती है। तो ये आपके पास क्या बनना चाहिए? ये आपका बन गया यहां से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। अब ये आ गया लो आपके पास अगला एल्डिहाइड। इसका नाम बता दो जरा, इसका नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखा करो। फंक्शनल ग्रुप कहां है आपका? ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आप एरोमेटिक चेन को तो अभी आप छोड़ दो, रिंग को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे पास जो यहां पर एलिफेटिक चेन बन रही है 2 कार्बन की बन रही है, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो ये रहा आपके पास चेन, 2 कार्बन की ही चेन है, पेरेंट चेन, जिसमें सेकंड पर कौन सा ग्रुप लगा है? इसको क्या लिखते हैं हम लोग यहां पर? फिनाइल। फिनाइल, ये क्या है हमारा? फिनाइल। तो 2 पे क्या लगा है? फिनाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? 8। तो ये बन गया अपना 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। इसको कोई बेंजल्डिहाइड जैसे था वैसे आप लोग इसको बेंजल्डिहाइड मत लिख देना, क्योंकि पहले CH2 है उसके बाद CHO है। तो यहां पर डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, यहां पे कार्बन चेन बनाएंगे, पहले उसको नंबर करेंगे, फिर हम लोग नेम करेंगे,
ठीक है, बिना देखे नहीं करना है। सबसे पहले वाले का नाम क्या लिखा है आप लोगों ने? 9th वाले का क्या आया है आप लोगों का आंसर? 9th वाले का नाम लिखा है साइक्लोहेक्सेनल। देखो साइक्लोहेक्सेनल के बारे में आप सोचो कि साइक्लोहेक्सेनल ये कैसे हो सकता है। साइक्लोहेक्सेनल कहने का मतलब है आप कह रहे हो कि जो वहां पर एल्डिहाइड है वो आपकी साइक्लोहेक्सेन का ही पार्ट है। मतलब एल्डिहाइड की जो लिंकेज है वो आपकी साइक्लोहेक्सेन में, यहां पर एल्डिहाइड की लिंकेज साइक्लोहेक्सेन में नहीं है। साइक्लोहेक्सेन तो ये रही ना मेरी, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन है। मुझे बताओ साइक्लोहेक्सेन से कौन पूरा का पूरा बाहर हो गया? ये पूरा बाहर हो गया ना। मैं इसका कार्बन को तो नहीं इंक्लूड कर सकता भाई, या तो मैं रिंग को ही इंक्लूड कर दूं, मतलब साइकिल को ही इंक्लूड कर दूं, या इसको इंक्लूड कर दूं। तो अब आपका एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो बाहर हो रहा है और कंटेनिंग का कार्बन बाहर हो रहा है, तो क्या वर्ड जोड़ना पड़ेगा आपको यहां पर? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन तो है ही, और साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या जुड़ेगा इसके आगे? कार्बल्डिहाइड। आई बात समझ में? ये आपकी चेन का पार्ट थोड़ी है इसका कार्बन। नहीं, वो रूल नहीं होता है, वो गलत रूल होता है। अगर आपके पास कोई रिंग या साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसमें जो नंबर है वो तभी किया जाता है, या तो आपके पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इससे ज्यादा होते तब कर सकते थे आप। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां ज्यादा है तो आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, आप पेरेंट जो रिंग है वो इसी को बनाओगे। इस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर इससे ज्यादा होते तब आप करते इसको नंबर। हम नहीं कर सकते ऐसे, हम तो इसी को करेंगे क्योंकि आपके सबसे ज्यादा कार्बन है यहां पर। आगे बढ़े, फिर इसका नाम क्या लिखेंगे अब देखो यहां पर भी जो आप लोगों ने लिखा होगा पक्का गलत होने वाला होगा अगर आपने इसी तरीके से करा तो। यहां पर भी मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन है। देखो पहले आप लोग रिंग के बारे में समझो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहां पे बैठे हैं? मेरी रिंग पे बैठे हैं, तो मैं रिंग को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूं। ठीक है, मेरे को रिंग को ही अपनी पेरेंट रिंग बनानी पड़ेगी। तो फिर पहले, दूसरा और तीसरा पोजीशन, क्योंकि आपको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी यहां पर? ये CHO वाले पार्ट को। तो आपके फर्स्ट पोजीशन पर कार्बल्डिहाइड है और थर्ड पोजीशन पर कौन है? मेरा मिथाइल है। तो पहले मिथाइल लिखेंगे या पहले कार्बल्डिहाइड लिखेंगे हम लोग? पहले आप लोग कार्बल्डिहाइड लिखोगे, बट अब ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये क्या होते हैं आपके पास? सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर सिर्फ CH3 है, तो पहले तो आएगा यहां पर 3 मिथाइल, फिर 3 मिथाइल के बाद क्या आना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में क्या लिख देंगे? 1 कार्बल्डिहाइड, या सिर्फ कार्बल्डिहाइड भी लिख देते तो भी चलता क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को मेंशन नहीं करते हैं। आगे आ जाते हैं, इस वाले को देखते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है आपका CHO वाला और एक है OH वाला। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसको मिलती है? एल्डिहाइड्स को। ध्यान रहे अगर एल्डिहाइड आ जाए एक ही समय पर, कीटोन भी आ जाए, तो पहले एल्डिहाइड को प्रायोरिटी मिलती है, फिर कीटोन को प्रायोरिटी मिलती है, और उसके बाद किसको मिलती है अपने पास? अल्कोहल को। ठीक है, ये आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। कभी भी आप इनमें फंस जाओ तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना। अल्कोहल की प्रायोरिटी इन तीनों में सबसे कम होती है। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जब अभी उनकी जरूरत नहीं है तो अभी उस पर नहीं जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उस तरीके से बताता रहूंगा। तो आपने प्रायोरिटी तो इसको देनी है, पर अब दिक्कत फिर से वही हो गई। इस पूरे कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस पूरे कंपाउंड को, सिर्फ इतने पार्ट को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, इतना तो पढ़ के आ चुके हैं कि इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो सेकंड पोजीशन पर कौन बाहर हो गया? आपका अल्कोहल बाहर हो गया। तो 2 पे क्या लगी है फिर अब? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है मेरे पास? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, और क्या आना चाहिए इसके साथ यहां पर? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक चीज और बता देता हूं, देखो एक चीज और सुन लो आप लोग। हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा भी हो जो कहे कि मैं तो CHO और OH दोनों को बाहर करके नंबर करूंगा, नेम करूंगा, मतलब तो भी सही है, गलत आप तब भी नहीं हो। तब फर्स्ट पोजीशन पर कार्बल्डिहाइड है और सेकंड पोजीशन पर आपके हाइड्रोक्सी है, पर नाम में पता है क्या चेंज आएगा? नाम में चेंज आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो। देखो यहां पे 2 पे क्या लगा था? हाइड्रोक्सी। तो फिर आपने रिंग जो बनाई है वो किसकी बनाई होगी? बेंजीन की। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और तब इसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा इसमें कार्बल्डिहाइड या 1 कार्बल्डिहाइड। ठीक है, आइए चीज समझ में यहां पर। ऐसा नहीं होता है ना, देखो आपके पास जब रिंग कंपाउंड्स आते हैं ना, तो रिंग कंपाउंड में आपके पास चॉइस ये होती है कि या तो आप रिंग को ही पेरेंट चेन बनाओ पूरी। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कभी कि मैं सबको चेन में काउंट कर लूं यहां से लेकर के यहां तक। या तो आप रिंग को चेन बनाओगे या फिर इसके साथ लगे हुए कार्बन एटम को चेन बनाओगे।
पर वो तब हो सकता है जब उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इससे ज्यादा हो। और इसमें भी कंडीशंस हुआ करती थी किस किस केस में इसको सिलेक्ट करेंगे, किस किस केस में नहीं। ठीक है, अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि आपके पास जो रिंग है, इस रिंग से जो नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे हुए, जब तक वो उससे ज्यादा नहीं है तब तक मैं रिंग को छोड़ के अभी कहीं नहीं जा सकता हूं। ठीक है, जब वो केस आएगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे फिगर आउट करते हैं कि किस केस में रिंग इंक्लूड करानी है और कहां पर नहीं करानी है। उसके बाद यहां पर आते हैं 12th वाले पर। 12th वाला कर दिया है सबने। 12th वाले में आपका फंक्शनल ग्रुप देखो यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब आप रिंग को मत बना देना। क्यों नहीं बना रहे रिंग को हमारी चेन? क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप आपकी रिंग से बाहर पड़ रहा है। ठीक है, कार्बन चेन का पार्ट बन रहा है। और इस पे अब 2 पे इन लगी है और 3rd पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल लगा हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 3 फिनाइल मेथेट प्रोप 2 इन और 1 अल। हाँ, या अगर आप इसमें 1 नहीं लिखोगे तो आप सिर्फ इतना लिख देना कि ये 2 इनल है। ठीक है, पहला वाला जो वोवल है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको एलिमिनेट कर देते हैं जब आपके दो वोवल कोइंसाइड करते हैं। तो अब इसका नाम बता दो मेरे को इसी तरीके से कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए हमारे पास? क्या होगा इसका नेम? ये जो 2 CHO लगे हुए हैं आपकी बेंजीन रिंग के साथ या फिनाइल रिंग के साथ, ये 2 CHO पर। बिल्कुल सही। अब आप इन दोनों को ही चेन का पार्ट नहीं बना सकते, तो आपकी बेंजीन रही होगी। बेंजीन के बाहर 2 कार्बल्डिहाइड पड़ रहे हैं, तो क्या नाम आ जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। तो ये थी अपने पास यहां तक। अभी एल्डिहाइड जो हम लोगों ने सीखा है उसकी नेमिंग। हाँ हाँ, कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का कोई रोल नहीं होता। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 यहां से भी जा सकते थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी का कोई ऑर्डर नहीं होता है। वो हमेशा आपका आंसर एक ही बनेगा अगर आप इधर से भी जाओगे तो। आप 2 3 4 5 लिखते ना, 5 पे मिथाइल लिखते, तो जब आप बनाते तो उसमें मिथाइल यहीं पे आता, या तो यहां पे आता या फिर यहां पे आता, तो वो कंपाउंड एक ही बात है। क्योंकि कोई बच्चा ऐसे भी चल रहा होगा ना 1 2 3 4 5, उसके लिए 5 यहां पड़ेगा। तो अगर वो बना भी देगा तो CHO के बाद एक पोजीशन छोड़ के ही तो पड़ रहा है कार्बन, एक कार्बन के बाद, तो यहां भी तो वही हो रहा है, एक कार्बन के बाद पड़ रहा है, तो बनेगा वही वो कॉपी में। आप नाम चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, उसने बनना सेम ही है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स में आपके पास आ जाते हैं। अब कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखो, अब जो आपके पास कीटोन्स है, कीटोन्स की भी अगर हम लोग बात करें तो है तो ये भी अपने पास एक कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे अपने पास एल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड था। अब यहाँ पे जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बारी आएगी तो जब आप शुरुआत करोगे सबसे पहले कीटोन बनाने से, तो सबसे पहला कीटोन क्या बनता है हमारे पास? बिल्कुल प्रोपेनॉन, या फिर मैं कहूं 3 कार्बन का। क्योंकि आपको भी पता है कि कीटोन जो होता है ना, कीटोन में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये बात ठीक है, लेकिन उस कार्बन के दोनों तरफ ही ना कार्बन की ही चेन लगी होनी चाहिए। अब कार्बन की चेन लगी होगी तो कम से कम एक कार्बन तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहला कीटोन यहां पर पॉसिबल है। और ये जो सबसे पहला कीटोन यहां पर पॉसिबल है ना, अब इसी के आईयूपीएसी नेम में एक हमारे पास खास बात भी है। देखो, अगर वैसे हम लोग यहां पर रूल लगाते तो आप क्या कहते हैं? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की आई है? टोटल 3 कार्बन की आई है। अभी जो 3 कार्बन की कार्बन चेन आ रही है, तो मैं क्या वर्ड रूट यूज करूंगा यहां पर? प्रोपेन। और कहां पे लगी है आपकी ओन? सेकंड पर। तो इसका नाम क्या बनना चाहिए अपने पास? प्रोपेन टू ओन। लेकिन बात यह है कि अभी इसको ना, अगर आप देखोगे तो हम लोग इसको प्रोपेन टू ओन ना लिख करके सिर्फ प्रोपेनॉन लिखते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप सोचोगे कि मैं प्रोपेन टू ओन के साथ प्रोपेन 1 ओन भी बना लूं, क्या मैं प्रोपेन 1 ओन बना सकता हूं? क्या हम अगर कहें तो क्या पहली पोजीशन पे कभी ओन लग जाएगा? क्या पहली पोजीशन पे लगाने का मतलब आप कह रहे हो कि डबल बॉन्ड में उठा के यहां ले आऊं। अगर ये डबल बॉन्ड उठा के पहली कार्बन पे लग गया तो वो कीटोन ही नहीं रहेगा, फिर तो उसे एल्डिहाइड बनना पड़ेगा। तो आपके पास सबसे पहला कीटोन ही यही पॉसिबल होता है। तो प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन को इसीलिए क्या लिखा हुआ होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग इसको? सिर्फ प्रोपेनॉन। ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास वहां पे आइसोमराइजेशन का कोई चांस ही नहीं था। अगर आप सेकंड से हटा के फर्स्ट पोजीशन पे भी रखना चाहते तो वो पॉसिबिलिटी थी नहीं उस चेन में, ऐसा हो ही नहीं सकता था। क्योंकि अगर पहली पोजीशन पर आ गया वो कार्बोनिल ग्रुप तो वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि वो अपने पास फिर कीटोन रहेगा। इतनी बात यहां पर समझ में। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? प्रोपेनॉन। अब आ जाते हैं जनरल नेम पर। इसका जनरल नेम कौन बताएगा मेरे को? इसका जनरल नेम क्या होता है?
बिल्कुल सही। आपके पास यहां पर इसका अगर जनरल नेम की बात करी जाएगी तो जनरल नेम क्या निकल करके आएगा? एसीटोन। ठीक है, ये एसीटोन है अपना जनरल। अब जो एसीटोन यहां पर आया है, देखो उसके पीछे क्या रीजन है आपको भी पता होगा, एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? CH3COOH। ठीक है, हमारे पास ये वाला जो ग्रुप था, ये जो CH3COOH रहता है, अगर देखें तो जब आपने ये बॉन्ड तोड़ा होगा यहां से, तो इतना बचेगा ये, जब यहां से OH जाएगा तो CH3CO बचेगा। ठीक है, ये जो आपके पास एथेनोइट यहां पे बचता है, तो अभी तो वैसे ये मेथ एथ है, एथेनोइट तब कहते हैं अगर ये ऑक्सीजन अपना रिटेन करता, तो OH यहां से बाहर गया और उसकी जगह ला करके मैंने एक CH3 लगा दी। ठीक है, तो वैसे ही जैसे एसिडिक एसिड था, वैसे ही एसिडिक एसिड से क्या निकल करके आ गया अपने पास अब ये एसीटोन। ठीक है, जनरल नेम जो है इसका वो रहेगा अपने पास एसीटोन। सेकंड बात कर लेते हैं यहां पर। अब आपके पास जो कीटोन है, अगर ये 4 कार्बन की हो जाए, जैसे कि ये है, ठीक है, ये जो 4 कार्बन की अपने पास कीटोन है, अब इसका जनरल नेम आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए हमारे पास? इसका अगर आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो बताओ क्या आएगा? बिल्कुल, आप लोग कहोगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटेन 2-on। ठीक है, यही वो इसका नाम ब्यूटेन 2-on। अब यहां पे भी जो 2 लगा हुआ है ना, चलो मुझे बताना कि अगर ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे नहीं होता, अगर मैं इसको आइसोमराइजेशन इसमें कराना चाहूं, ठीक है, पोजीशन वाली, तो मैं सेकंड से हटा करके इधर ही तो लेकर के आऊंगा इसे थर्ड पे। लेकिन बात ये है कि जब आप उसमें थर्ड पे उसे लगाओगे ना, आप कहने के लिए थर्ड पे लगा रहे हो, अगर ये यहां लगा होता तो मैंने कार्बन चेन को नंबर किधर से किया होता? फिर लेफ्ट हैंड साइड से, तो आता तो वो तब भी सेकंड पोजीशन पर ही। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में भी आइसोमराइजेशन आप करा नहीं सकते हो। कौन सा वाला? पोजीशन वाला। ठीक है, इसलिए ब्यूटेन 2-on भी वन ऑफ अ काइंड है, इसमें भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए कोई इसको ब्यूटेन 2-on लिखे या फिर ब्यूटेनॉन लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप ब्यूटेनॉन भी लिखते हो तो आपको कोई गलत नहीं कह सकता, आपने बिल्कुल सही लिखा भाई, क्योंकि यहाँ पे आइसोमराइजेशन यहां भी नहीं जा सकती है वो पोजीशन वाली, मैं करा ही नहीं पाऊंगा उस कार्बोनिल को वहां पर आइसोमराइज किसी भी पोजीशन से। और अगर हम लोग बात करें जनरल नेमिंग की, तो जनरल नेम क्या निकल करके आ सकता है इसका? क्या रहेगा यहां पर जनरल नेम? देखो कीटोन्स जो होते हैं आपके पास, कीटोन्स में आप लोग अब जरा जनरल नेमिंग पे ध्यान दे लेना। जैसा कि आप लोगों ने एल्डिहाइड में देखा था, जब मेरे पास 4 कार्बन का एल्डिहाइड हम लोगों ने बनाया था, तो आपने कहा था ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, और वैसे ही एक हम लोगों ने बोला था वहां पर 3 कार्बन जब थे, तो 3 कार्बन के लिए आपने क्या बोला था? प्रोपियनल एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियनल डल जाता था उसके आगे, फिर एल्डिहाइड हम लोग लिख देते थे, तो प्रोपियन एल्डिहाइड, और वैसे उसके बाद ब्यूटाइल एल्डिहाइड जब 4 कार्बन थे। यहां पे क्या होता है, यहां पर ये तो कार्बोनिल ग्रुप है मेरे पास, तो जब आपको जनरल नेमिंग बनानी होती है तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें क्या है कि ये आपके पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही जैसी चीज एग्जिस्ट कर रही है। इधर भी मेरे पास कार्बन चेन है, इधर भी मेरे पास कार्बन चेन है। ठीक है, कुछ कुछ ईथर से अगर आप इसको रिलेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास ईथर होते थे, ईथर में अगर आपको याद हो तो इसका नाम बता सकता है कोई मेरे को? इसका नाम क्या लिखते थे हम लोग? जनरल बताना, आईयूपीएसी नहीं। इसका क्या नाम था? डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि इधर भी मिथाइल है उधर भी। और अगर यहीं पर मैं इसको कह दूं कि नहीं नहीं ये तो CH3 नहीं है और ये क्या है आपका CH2 CH3 है, तब इसका नाम क्या हो जाता था हमारे पास? जनरल नेम, बिल्कुल, मिथाइल इथाइल ईथर। ठीक है, या इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, जनरल नेम जो है, जनरल नेमिंग में हम लोग ऑक्सी यूज नहीं करेंगे, वो आईयूपीएसी में होता है। सेम चीज तो यहां भी है, अगर आप देखोगे तो आपका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, ये आपके कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक ही जैसी चीज है। तो ये कौन सा ग्रुप है अपना? मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है आपका? इथाइल। तो क्या होना चाहिए इसका जनरल नेम फिर? मिथाइल इथाइल। जनरल में वो रूल नहीं होता क्योंकि, ठीक है, मिथाइल इथाइल कीटोन, ये बन गया आपके पास मिथाइल इथाइल कीटोन, MEK। हाँ, आईयूपीएसी में होता है। आईयूपीएसी में होता है कि आपको जो कैपिटल लेटर, वो जो हम लोग यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें चलते हैं। ठीक है, जनरल में वो वाली चीज को आपको नहीं वो करना है वहां पे कंसिडर, जनरल का ये रूल नहीं रहता है। जनरल नेम या फिर कॉमन नेम की हम लोग अगर बात करें तो, अगर हम क्या करेंगे तो तब भी ठीक है, बनाओगे तो आप यही, अगर कोई बच्चा मिथाइल इथाइल कीटोन लिखे या इथाइल मिथाइल कीटोन लिखे, बनना यही है, क्योंकि इसके अलावा आप पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप यही बनाओगे उससे। जब तक आपका कंपाउंड चेंज ना हो आपके नाम चेंज करने से, तब तक वो आपका नाम सही है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। चलो अब इस कंपाउंड का नेम बताओ, इस कंपाउंड का क्या नेम होना चाहिए हमारे पास? इस वाले कंपाउंड का
जनरल नेम ही बताना है आप लोगों को। कौन कौन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका? एक तो कीटोन लगा हुआ है, ठीक है, और एक कौन सा है आपके पास यहाँ पर? अल्कोहल। कीटोन और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसको मिलती है हमारे पास? कीटोन्स को। क्या होता था प्रायोरिटी ऑर्डर? कल जो हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था, सब नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल्स में सबसे पहले एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, और उसके बाद क्या होता है लास्ट में? अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ग्रुप तो नहीं है पर कीटोन का ग्रुप है, तो मैं नंबर इधर से ही करना शुरू करूंगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे चला गया आपका हाइड्रोक्सी? 3 पर। ध्यान रहे आप इधर से नंबर मत कर देना, अगर आपने इधर से नंबर करा तो आपका हाइड्रोक्सी तो 2 पे आ जाएगा, वो 3 पे चला जाएगा। प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को नहीं जाती है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये बैठा है आपका फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए हमारे पास इसका आईयूपीएसी नेम? 3 हाइड्रोक्सी, आगे 3 हाइड्रोक्सी ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। और कहां पे लगा है ये ओन? अब मेरे पास सेकंड पोजीशन पर लिंकेज है, तो इसका नाम आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। तब तो प्रायोरिटी फिर तब तो वो सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं होता ना, तब तो वो फंक्शनल ग्रुप हो जाता। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा होगा तो उसकी तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हाँ, पहले एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है। इसका क्या नाम होना चाहिए इस वाले कंपाउंड का जो हम लोगों ने यहां पर लिखा है? बताओ इसका नाम बताओ आप, क्या करा जाएगा यहां पर? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। कौन है यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप? कीटोन है। सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है टोटल? 5 की नहीं है? 1 2 3 4 5 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन चेन आ रही है। बिल्कुल, ये आपका जो C2H5 लिखा हुआ है, ये C2H5 का मतलब है 2 कार्बन यहीं पे लगे हुए हैं, तो ये आपका CH2 CH3 ऐसे ही तो रहा होगा। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की आएगी? 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इधर से चलता हूं तो 1 2 3 4 चौथे पे जा रहा है आपका कीटोन का ग्रुप, और अगर यहां से आ रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पर जा रहा है आपका कीटोन ग्रुप? थर्ड पोजीशन पर। तो इसलिए हम लोग कहां से करेंगे नंबरिंग? हमारी राइट टू लेफ्ट करते हुए आएंगे। सेकंड पर क्लोरो बाहर है, फोर्थ पर मिथाइल बाहर हो गया, और थर्ड पर लगा है आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? मिथाइल पहले लिखेंगे या क्लोरो पहले लिखेंगे? तो 2 क्लोरो, उसके बाद 4 पर क्या लिखी है? मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है टोटल? 6। तो हेक्सेन, और कहां पर लिंकेज है ओन की? थर्ड पोजीशन पर। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। ये हो गया हमारे पास इस वाले कीटोन का नाम, ठीक है। अभी कोई भी एरोमेटिक या साइक्लिक कीटोन मैंने यहां पे नहीं बनाया भाई, जितने भी हम लोगों ने देखे या तो ओपन चेन है या हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स है। अभी एलिफेटिक में भी अभी ओपन चेन है, क्लोज चेन कोई सा नहीं आया है। तो ये वाला तो सबने कर ही दिया होगा। ये 5th वाला जो है हमारे पास, क्या नाम आया इसका? ये मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पर है, तो सेकंड पे कौन बाहर हो गया आपकी इस रिंग से? मिथाइल बाहर हो गया। तो पहले तो जरा सब्स्टिट्यूएंट को ही नाम लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आ जाएगा आपके पास? 2 मिथाइल, ठीक है। अब अगर 2 मिथाइल को छोड़ करके आगे बढ़े तो ये क्या है आपके पास? ध्यान रहे, बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्या है आपकी? साइक्लोहेक्सेन। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? साइक्लोहेक्सेनोन या साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। अब फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो फर्स्ट पोजीशन लिखते नहीं, इसलिए इसका नाम कितना हो जाएगा मेरे पास? सिर्फ साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर आएंगे, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। अब ध्यान रहे कि आप रिंग को नंबर मत कर देना। रिंग को नंबर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिंग पर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो नहीं मतलब जो रिंग है आपकी उसने फंक्शनल ग्रुप को अपने साथ नहीं कंस्टिट्यूट करा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन चेन का पार्ट है, तो आपको कार्बन चेन को नंबर करना है। तो फिर से नंबर 1 पे ये वाली कार्बन आएगी, फिर ये सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पे कौन बाहर हो गया पूरा का पूरा? फिनाइल। तो 1 पर ही फिनाइल लगी है, और कितने कार्बन की चेन है टोटल? 3 कार्बन की। तो प्रोपेन, और 1 पर ही क्या लगा है आपका? ओन। तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, या सिर्फ 1 फिनाइल प्रोपेनोन। आप फिनाइल प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, वो भी सही रहता। डबल बॉन्ड और ये कार्बोनिल ग्रुप एक साथ है, किसको मिलती है प्रायोरिटी? कीटोन में और एल्कीन्स में? कीटोन्स को मिलती है। और जो हमारे पास एल्कीन एल्काइंस और एल्केन एल्किन एल्काइंस भी होती है, इसमें भी हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो होता है डबल, ट्रिपल और सिंगल। पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, लीस्ट प्रायोरिटी होती है सिंगल बॉन्ड की। चलो खैर, अभी तो सिर्फ डबल बॉन्ड है यहां पर, तो हम लोग नंबर करेंगे यहां पर हमारे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से नंबर करेंगे तो 2 पर ओन है, 3 पर इन है। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन में आ रहा है 3 पर इन आ रही है, और 1 पर और 2 पर क्या आ रहा है अपना? ओन, ठीक है। तो ब्यूटेन 3 इन 2 ओन,
ये आ जाएगा आपके पास इसका नाम। फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब ये आगे अपने पास एक एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, एरोमेटिक क्यों है? नहीं, 2 पे कहां है, इन 3 पे है ना, इन तो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ब्यूट ब्यूट मैंने एन लगा दिया था, एन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑन। यहां पर आता है एरोमेटिक ईथर पर, पहला एरोमेटिक ईथर जो आपके पास पॉसिबल हो सकता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर CH3 है। अगर आप COCH3 को देखोगे तो वो ऐसे ही तो बनेगा। यही आपका एक कंपाउंड, इसको हम लोग कहते हैं एसिडोफिनॉन। क्या है आपके पास ये? एसिडोफिनॉन। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका नेम, एसिडोफिनॉन बोला जाता है इसको। यही अपने पास इसका IUPAC और जनरल आप दोनों इसी को समझो, बिकॉज यहां पर हम लोगों के पास वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जैसे चेन को हम लोग नंबर करते थे, इसको एसिडोफिनॉन ही बोला जाता है। और ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऊपर और नीचे वाला दूसरा, दोनों 8th और 9th, क्योंकि ये कई बार कन्वर्जन के फॉर्म में बनाने को भी आते हैं। अब यहां पे देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बेंजीन और राइट हैंड साइड भी बेंजीन है। तो लेफ्ट हैंड साइड बेंजीन, राइट हैंड साइड बेंजीन, तो बेंजीन दोनों तरफ लिखी हुई है। ठीक है, इसका नाम होता है, नहीं डाई यूज नहीं करेंगे, वो तब यूज कर सकते थे अगर आप इसमें जनरल नेम कर रहे हो तो इसको, इसका नाम होता है बेंजोफिनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बेंजोफिनॉल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डाई फिनाइल कीटोन, इधर भी फिनाइल उधर भी फिनाइल, तो डाई फिनाइल कीटोन या बाईफिनाइल कीटोन, बट हम लोग इसका नाम लिखते हैं अपने पास बेंजोफिनॉल। तो ये था अपने पास कीटोन्स में IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसी के साथ आपका IUPAC नोमेनक्लेचर यहां पर कीटोन्स का खत्म होता है।